अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। सो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में आधा कप के करीब ऑयल ले लिया है और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें शामिल करनी है एक बड़े साइज़ की प्याज़ जो कि मैंने छोटी-छोटी चॉप की हुई थी स्क्वायर शेप में। प्याज़ शामिल करके प्याज़ को सौते कर लेना है। प्याज़ सौते करने के बाद यहाँ मैंने शामिल की है चिकन। 1 कप चिकन है जो कि 250 ग्राम है। 1 पाव चिकन, चिकन के साथ मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं और फिर आधी चम्मच कुटी मिर्च और आधी चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल की है। वो वीडियो मिस हो गई है सो आप लोग थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है चिकन, हरी मिर्च, कुटी मिर्च और पिसी काली मिर्च शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ। नमक यहाँ पे आधा चम्मच शामिल किया है मैंने। नमक के बाद 2 खाने के चम्मच मैं यहाँ पे मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मैदे को मिक्स कर लेना है। जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए, तो हमने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देना है। पानी भी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ऐड करना है। हल्का-सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। थोड़ा-सा हरा धनिया है गार्निशिंग के लिए। हरा धनिया शामिल करके अच्छे से हरे धनिये को भी मिक्स कर लेना है और ये हमारी चिकन फिलिंग तैयार है कचौरियों के लिए। अल्लाह जाने जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो चिकन और चिलीज़ ऐड करने वाली वीडियो कहाँ गई। अब यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है 2 कप, 2 कप के करीब मैदा है और 2 कप के करीब मैदे की मेज़रमेंट ये है कि 300 ग्राम मैदा, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच घी। ये तीनों चीज़ें शामिल करके हमने मैदे को यकजान कर लेना है, मिक्स कर लेना है और मिक्स करके चेक कर लेना है मुट्ठी बना के कि ये यकजान हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे ही प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए यानी कि यकजान होने लगे, मुट्ठी बनने लगे, तो हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करना है और अच्छी तरीके से गूँध लेना है। जिस तरह से हम लोग घर में आटे के लिए रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, उसी तरीके से हमने कचौरी के लिए मैदा तैयार करना है। लेकिन हम लोग घर में जो रोटियों के लिए आटा गूँथते हैं, वो नरम होता है। लेकिन हमें जो कचौरियों के लिए आटा गूँथना है, ये होना चाहिए सख्त, यानी कि ये उस तरीके से नरम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हमने घी लगा के इसको 2-3 तह में देके कचौरी के लिए पेड़े तैयार करने हैं, तो वो फिर घी लगाने से और रेस्ट देने से वो खुद ही नरम हो जाएगा। तो इस वक़्त हमने थोड़ा-थोड़ा सख्त-सख्त आटा गूँथ के तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद इसको हमें दे देना है रेस्ट। आटे के ऊपर मैं हल्का-सा पानी लगाऊँगी और पानी लगा के इसको रेस्ट देने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा या आधा घंटा भी बहुत है। अगर आप किचन में कहीं पे रख रहे हैं तो आधा घंटा बहुत है। अच्छा इसके साथ-साथ हम बनाने लगे हैं अब मार्जन। मार्जन क्या है जो हम पेड़े बना रहे होंगे ना उस टाइम पे घी जो लगेगा। अब मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच घी, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी मैंने 1 चम्मच इसलिए लिया है कि हमारी कचौरियाँ ज़रा कम हैं, 6 से 7 कचौरियाँ बनेंगी तो इसके लिए 1 चम्मच घी बहुत है। अगर आपके पास कचौरियाँ ज़्यादा हैं, तो आप और घी ले सकते हैं या इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ फिर से मेरे से गलती हो गई और पता नहीं किस तरीके से कैमरा रोटेट हो गया और ये लेंथ वाइज़ वीडियो रिकॉर्ड हो गई, ठीक है? आटा तैयार हो गया है यानी कि रेस्ट देने के बाद हमने इसके इक्वल पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन 6 से 7 अदद पेड़े बने हैं। अब मैंने काउंटर पे और बेलन पे थोड़ा-सा घी लगा लिया है और ये एक-एक करके मैं बेल रही हूँ। बेलने के बाद हमने जो मार्जिन तैयार किया हुआ था, वो मार्जिन लगाना है और जैसे हम चकोर पराठा बना लेते हैं, उस तरीके से हमने ये पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये एक और मैं करके दिखाती हूँ, नॉर्मल हमने बेल लेना है, पेड़े हमने छोटे-छोटे से ही बनाए हैं, अपनी कचौरी के हिसाब से। अब फिर मैंने बेला, बेलने के बाद ये मार्जिन लगाया, प्रॉपर्ली चारों तरफ मार्जिन लगा के पेड़ा बंद कर देना है और इसी तरीके से ये मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए। अब तैयार करने के बाद हमने फिर इसमें 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है या 10 मिनट भी बहुत है। रेस्ट देने के बाद दोबारा से वही प्रोसेस करना है, बेलना है, बेलने के बाद
अच्छी तरीके से बेल लें आप। बेलने के बाद वही जो मार्जिन लगाया था, वही मार्जिन हमने इसमें दोबारा ऐड करना है। यहाँ मेरा पेड़ा या मेरी कचौरी की रोटी बेलन में चिपक गई थी। ठीक है, ये मैं दोबारा मार्जिन लगा रही हूँ। पहली दफ़ा मैंने मार्जिन ज़रा ज़्यादा लगाया था, अब दूसरी दफ़ा जब मैं मार्जिन लगा रही हूँ, वो मार्जिन मैं ज़रा कम-कम लगा रही हूँ। दोबारा से मार्जिन लगाया और दोबारा से वही प्रोसेस किया कि पराठे की तरह पेड़ा दोबारा से बंद कर दिया। ये दोबारा मैं करके दिखाती हूँ। पहले मैंने हाथ से थोड़ा इसको लंबा बड़ा कर लिया और इसके बाद रोटी की तरह इसको बेलना है। बेलने के बाद अच्छे से बेल लें आप, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। ये वीडियो में शायद ज़्यादा बड़ी-बड़ी रोटियाँ दिख रही हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी सी रोटियाँ टाइप हैं। दोबारा से मैंने इसमें मार्जिन लगाया, फिर दोबारा से मैं इसको उसी तरीके से चकोर जैसे हम पराठा बनाते हैं चकोर, उस तरीके से बना के बंद करके रख देना है। इसी तरीके से मैंने ये सारे पेड़े दोबारा से मार्जिन लगा के तैयार कर लिए थे और ये यहाँ पे तैयार हो गए हैं। इनको दोबारा से मैंने 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसमें फिर कचौरी का जो मसाला तैयार किया था, हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो फिल करनी है। ये हमारे पेड़े तैयार हैं, रेस्ट भी आ गया है इन्हें, अच्छे से नज़र भी आ रहे हैं। अब हमने इनको पहले थोड़ा-थोड़ा हाथ से बड़ा करना है, फिर बेलन से बेल के इतना बेलना है कि हमारी जो फिलिंग है वो अंदर प्रॉपर्ली आ जाए। ठीक है, ये मैं पहला पेड़ा बना रही हूँ। अच्छा, इसमें ना मेरे से एक गलती हुई है। मैंने जब साइड्स बंद की ना तो मैंने ना एजेस में ना पानी नहीं लगाया। एजेस में पानी नहीं लगाने से मेरा ये मसला हुआ है कि जब मैं कचौरी फ्राई करने लगी तो कचौरी खुल गई। ये फिलिंग कचौरी की रोटी बेलने के बाद इसको थोड़ा-सा मैंने प्याले की फ़ॉर्म दी अपने हाथ में और थोड़ी-सी फिलिंग जितनी मुझे ठीक लगी कि इसके अंदर जाई जा सकती है, उतनी फिलिंग मैंने इसमें ऐड कर दी। फिलिंग ऐड करने के बाद ये वो मेरी मिस्टेक कि मैंने विदाउट पानी इसको बंद कर दिया, और जो कि फ्राई के टाइम पे खुल गई। अभी जो मैं नेक्स्ट कचौरी तैयार करूँगी, उसमें मैंने अपनी गलती करेक्ट कर ली है, यानी कि जो एजेस में पानी लगाना था, वो मैंने लगा लिया है। यहाँ मैंने दूसरा पेड़ा लिया है, इसको हाथ से थोड़ा-सा फैला लिया, हाथ से फैलाने के बाद हल्का-सा मैंने बेलन से इसको बेल लिया है। बेलने के बाद इसके किनारे जो है मैंने वो हाथ से पतले किए हैं कि जो बीच वाली साइड है वो हमारी मोटी रहनी चाहिए, जो हमारी जो एजेस हैं इस रोटी के वो बारीक रहने चाहिए। ये मैंने सारे एजेस में पानी लगा लिया है, पानी लगाने के बाद वही मैंने हाथ में कटोरी सी शेप दी है और उसके बाद फिलिंग ऐड की है। फिलिंग मैंने अपने हिसाब से उतनी-उतनी ऐड की कि जितनी मुझे लग रहा था कि ये इसके अंदर से बाहर नहीं आएगी। तकरीबन 2 से 3 चम्मच फिलिंग मैंने इसमें ऐड कर दी है। फिलिंग ऐड करने के बाद पहले मैंने ये 2 कोने मोड़े, फिर ये मैं बाकी के 2 कोने किनारे मोड़ के अब गोल-गोल जैसे हम रोटी का पेड़ा गोल करते हैं, उस तरीके से गोल कर रही हूँ और ये हमारी कचौरी तैयार है। इसको फिर मैंने काउंटर में रख के थोड़ा-सा प्रेस भी किया है कि ये साइड से लंबी हो जाए और पीछे से अगर मैं आपको नज़र आ रहा है कि कहीं से स्टफिंग बाहर आ गई है, तो वहाँ से आप अपने हाथ से देख के अच्छे से प्रेस कर लें। इसी तरीके से मैं ये एक और करके दिखा रही हूँ। पहले हाथ से पेड़ा थोड़ा-सा बढ़ाना है। पेड़े को बढ़ाने के बाद बेलन यूज़ करें, अगर बेलन नहीं भी यूज़ करना तो प्रॉपर पूरा आप हाथ से ही कर सकते हैं। मुझे बेलन से ज़्यादा ईज़ी लग रहा था तो मैं बेलन से कर रही थी। किनारे बेलने के बाद मैंने यहाँ किनारे थोड़े पतले करे, किनारे पतले करने के बाद वही मैंने किनारों में पानी लगाया है। किनारों में पानी लगाने के बाद इसको अपने हाथ में रख के बाउल की शेप दी है और फिर फिलिंग इसके अंदर डाल दी। फिलिंग डालने के बाद पहले मैंने साइड के 2 कोने बंद करे हैं, उसके बाद दूसरे साइड के 2 कोने बंद करे हैं और फिर इसको हाथ में लेके जैसे हम रोटी का पेड़ा गोल करते हैं, उस तरीके से गोल किया है। सेम इसी प्रोसेस से मैंने बाकी की सारी कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। सारी कचौरियाँ तैयार हैं, हाथों से मैंने इनको थोड़ा-थोड़ा और फैला लिया है। अब हम फ्राई स्टार्ट करते हैं। फ्राई करने के लिए जो ऑयल था, ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं था, नॉर्मल गरम ऑयल जिसके बहुत तेज़ गरम ऑयल में हमें कचौरियाँ नहीं डालनी है, हमें ठंडे ऑयल में कचौरियाँ डालनी है।
ठंडा ऑयल इतना भी ठंडा ना हो गैस के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो। जब हमारी कचौरी तैयार होने लगेगी तो फूल के खुद ही ऊपर आ जाएगी और शेप हमें तब चेंज करनी है, यानी कि इसको पलटना तब है तब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाए। ये सारा प्रोसेस हमें हल्की आँच पे करना है, तेज़ आँच करेंगे तो हमारी कचौरी ऊपर से तैयार हो जाएगी लेकिन अंदर से लेयर्स नहीं आएँगी। अंदर से लेयर्स लाने के लिए हमें कचौरियों को हल्की आँच में तैयार करना है। ये 2 मैंने जो पहले कचौरियाँ डाली थी, इनकी मैंने एक साइड पलट दी है, एक साइड इनकी तैयार हो गई है और अब ये जो मैंने बाद में तीसरी कचौरी डाली थी, इसकी एक साइड तैयार हो गई है, इसको भी मैंने पलट दिया है। अभी भी मेरी फ्लेम हल्की ही है, फ्लेम तेज़ नहीं रखनी है। जब ये दोनों तरफ से लाइट-लाइट ब्राउन हो जाएँ, तो हमने फ्लेम को नॉर्मल पे लेके जाना है। अभी ये कचौरियाँ हल्की आँच पे आराम-आराम से तैयार होंगी। कचौरियों को फ्राई करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी प्रोसेस तो हमारा जल्दी-जल्दी हो जाना है। यहाँ मुझे भी ना बहुत बेसब्री हो रही थी, मैं अभी बार-बार इनको पलट-पलट के देख रही हूँ कि ये कब तैयार होंगी, कब तैयार होंगी। अभी यहाँ पे मैंने फ्लेम तेज़ कर दी है, यानी कि फ्लेम को नॉर्मल डिग्री पे ले गई, मैं नॉर्मल पे ले गई कि ये अच्छे से कलर भी आ जाए इसमें। और जब हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, अब मुझे लग रहा है कि ये तैयार हो गई, तो इस टाइम पे मैंने फ्लेम एकदम तेज़ कर ली है, ठीक है? फ्लेम तेज़ करने का रीज़न ये है कि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है, वो फ्लेम तेज़ होने की वज़ह से बाहर आ जाएगा और कचौरियों के अंदर ऑयल नहीं रहेगा। पहले वाली जो 2 कचौरियाँ थीं, वो मैंने पहले निकाल ली हैं और जो कचौरी मैंने थोड़ी लेट डाली थी, एंड में डाली थी, वो कचौरी, ये मैंने बाद में निकाल ली है। अच्छे से तेज़ आँच में निकाली है ताकि इसका ऑयल निकल जाए। ये तीनों कचौरियाँ ये रहीं। इसके बाद इसी तरीके से हमने बाकी की कचौरियाँ भी फ्राई कर ली हैं, यानी कि हल्की आँच हल्के गरम तेल में डाल के जब वो फूलने लगें, फूल के ऊपर आ जाएँ, यानी कि हमारी एक साइड तैयार है, फिर इसको हमने पलट देना है, फिर हमने इसको कलर देना है और ये हमारी मज़ेदार सी चिकन कचौरी खस्ता-सी, यकीन मानिए बहुत मज़ेदार और बहुत खस्ता बनी थी। यहाँ पे लेयर्स भी नज़र आ रही हैं। याद रहे कचौरियाँ हमने हल्की आँच में बनानी है, हल्की आँच में बन के जब हम कचौरी डालेंगे, ये फूली हुई तो नहीं होंगी। तो जब ये फूल जाएँगी, ऊपर आ जाएँगी, तो हमने एक साइड में कलर दे देना है, यानी कि एक साइड से ब्राउन हो जाए, फिर हमने साइड चेंज करनी है, दूसरी साइड भी ब्राउन हो जाए, उसके लाइट ब्राउन होगी, गोल्डन ब्राउन होगी, उसके बाद हमने आहिस्ता-आहिस्ता पलट के इनको डार्क ब्राउन कलर दे देना है। ये हमारी मज़ेदार सी चिकन कचौरियाँ तैयार हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।